दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी बाय ज़िया बलोच। क्या आप जानते हैं कि जंग का मुस्तकबिल बदल चुका है। अब मैदान जंग में गोलियों और टैंकों की गरज नहीं, बल्कि फिजाओं में खामोशी से उड़ते धाती परिंदे दुश्मन को बेखबर ही खत्म कर देते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की नई ड्रोन बटालियन की, जो बज़ाहिर टेक्नोलॉजी का एक नया बाब है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज बनने वाली है या फिर एक ऐसा मंसूबा जो खुद भारत के लिए खतरा बन सकता है। हाल ही में भारतीय फौज ने एक बड़ा ऐलान किया, एक खसूसी ड्रोन बटालियन की तश्कील। ये बटालियन मुख्तलिफ किस्म के जदीद ड्रोन से लैस है, कुछ जासूसी के लिए, कुछ बारूदी हमलों के लिए और कुछ कमर्शियल ड्रोन्स को जंगी शक्ल देकर। भारतीय मीडिया इसे गेम चेंजर करार दे रहा है। उनका कहना है कि ये यूनिट सरहदों पर पाकिस्तान के खिलाफ बर्तरी कायम करेगा, लेकिन क्या हकीकत भी ऐसी ही है? आइए चल के जानते हैं। इन ड्रोन्स में ऐसे हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं जो मीलों दूर से हरकत करती किसी भी चीज को देख सकते हैं। कुछ ड्रोन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स मौजूद हैं जो हदफ की शनाख्त खुद करते हैं। कुछ में माइक्रो मिसाइल्स नस्ब हैं जो चंद सेकंड्स में जमीन पर मौजूद किसी भी टारगेट को निशाना बना सकते हैं। लेकिन ये सब सुनकर शायद आपको लगे कि ये टेक्नोलॉजी नाकाबिले शिकस्त है, मगर तारीख गवाह है कि हर टेक्नोलॉजी का तोड़ मौजूद होता है, और यही वो नुक्ता है जहां पाकिस्तान की हिकमत अमली सामने आती है। दोस्तों, पाकिस्तान पहले ही ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका है। बुराक, शहपर और हालिया तुर्की और चीन के इश्तराक से आने वाले जदीद ड्रोन्स, ये सब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान इस मैदान में पीछे नहीं है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर भी भरपूर तवज्जो दी है। यानी अगर दुश्मन का ड्रोन सरहद पार भी आता है तो एक लम्हे में इसका कंट्रोल छीना जा सकता है या वो फिजा में ही तबाह कर दिया जाएगा। तो अब जरा याद कीजिए पुलवामा के बाद का मंजर। भारत ने दावा किया कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय दावों को मुस्तरद किया, बल्कि अगले ही दिन दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान के पास न सिर्फ दिफाई सलाहियत है, बल्कि फौरी और मुअस्सर जवाब देने की ताकत भी है। तो क्या ड्रोन बटालियन भी इसी अंजाम से दो चार होगी, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर? हर टेक्नोलॉजी की तरह ड्रोन्स के भी मसाइल हैं। इंडियन फौज के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि ये टेक्नोलॉजी महंगी है और भारत के पास इसे बड़े पैमाने पर मुअस्सर तरीके से चलाने के लिए तजर्बा कम है। फिर पाकिस्तान का मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी ये बटालियन के ख्वाब को हकीकत बनने से रोक सकती है। और सबसे बढ़कर ये सवाल कि क्या भारत इस टेक्नोलॉजी को सही वक्त पर और सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है।
दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि ये बटालियन सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि भारत के अंदरूनी मसाइल को ढांपने के लिए भी एक प्रोपेगेंडा हथियार है। सियासी दबाव, सरहदी तनाज़ात और आवाम की तवज्जो हटाने के लिए भारत अक्सर दिफाई शोबे में बड़े ऐलानात करता रहता है, लेकिन अमली नतायज हमेशा मुख्तलिफ होते हैं। अगर मुस्तकबिल में भारत वाकई ड्रोन बटालियन को बड़े पैमाने पर फाल कर भी देता है तो ये जनूबी एशिया में एक नई हथियारों की दौड़ को जन्म दे सकता है। लेकिन ये दौड़ किसके हक में खत्म होगी? तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान ने हमेशा दुश्मन की नई चाल का तोड़ निकाला है, चाहे वो रिवायती जंग हो, एटमी हथियारों का दबाव या फिर जदीद टेक्नोलॉजी का मैदान। पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। भारत की ड्रोन बटालियन एक नया चैलेंज या एक नया बुलबुला, हकीकत तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान हमेशा तैयार था, तैयार है और तैयार रहेगा। और शायद यही तैयारी दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो इंडिया की नई नाम निहाद ड्रोन बटालियन के हवाले से। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।